नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण और आज आपके सामने मोटिवेशनल स्टोरी वीडियो लेकर आई हूँ और आशा करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएगी। एक बार की बात है, किसी गांव में एक आदमी रहता था जो कि अपने दुखों से बड़ा ही परेशान था और हर समय भगवान को कोसता रहता था कि भगवान, आपने मेरी जिंदगी में इतने सारे कष्ट क्यों कर दिए हैं। आप मेरे कष्टों को कुछ तो कम करो। ठीक है, अगर आप कम नहीं कर सकते तो आप इन्हें किसी और के साथ एक्सचेंज कर दो। वो डेली यही प्रार्थना करता। एक दिन भगवान उसकी प्रार्थना सुन लेते हैं और उसके सपने में आकर उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे जो सपने, जो कष्ट हैं, दुख हैं, उनको किसी और के साथ बदल देता हूँ। तुम एक काम करना कि अपने जो जितने भी दुख हैं तुम्हारे, उन सबको वो एक कागज पर लिख लेना। तो और उसको मेरी बताई हुई जगह पर एक्सचेंज कर लेना, मतलब बदल लेना। वहां दूसरे लोगों ने भी रखा हुआ है, उनमें से जो तुम्हें समझ आए उनको ले आना और अपने वाले दुख वहां छोड़ाना। वो बड़ा खुश हो जाता है। अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो वो फटाफट यही काम सबसे पहले करता है। अपने जितने भी दुख हैं वो सारे कागज पे लिखना शुरू कर देता है। तो वो लिखते लिखते इतने दुख लिखता है कि एक बंच बन जाता है, काफी बड़ा बंच बन जाता है कागजों का। तो वो उन सभी कागजों को एक कपड़े में बांधता है और उसकी गठरी बना देता है और उसे लेकर वो भगवान के बताए हुए जगह पर लेकर जाता है। तो वहां देखता है कि बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है वहां तो, कि लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे दुखों से अपने दुख चेंज कर रहे हैं। तो वो भी जल्दी करता है और एक वहां से जो बिल्कुल छोटी सी उसे दिखती है गठरी, उसे वो उठा लाता है और अपनी गठरी को वहां रखाता है। तो थोड़ी दूरी पर जब आगे बढ़ता है तो अचानक उसके मन में एक ख्याल आता है कि इसमें कहीं ज्यादा मैं जो दुख भोग रहा हूँ उससे भी कहीं ज्यादा दुख तो नहीं है इसके अंदर। कहीं मेरे को और भी ज्यादा इसमें, मतलब अभी अपने दुखों से तो मैं परिचित हूँ और उन दुखों से मैं परिचित नहीं हूँ, कहीं एक और ही नई समस्या खड़ी आ जाए। वो फिर जब ऐसा ख्याल आता है तो वो तुरंत अपनी गठरी लेने के लिए भागता है कि कहीं मेरी गठरी किसी ने उठा तो नहीं ली, एक्सचेंज तो नहीं कर दी। वो जाता है तो वो वाली जो उसने उठाई होती है गठरी, उसको छोड़कर अपनी गठरी वापस ले आता है। तो भगवान का शुक्र मनाते कि भगवान शुक्र है, मेरी वाली गठरी जो है कोई किसी ने अभी एक्सचेंज नहीं की है, मुझे मिल गई है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दुख हमारी सभी की जिंदगी में है, पर हमें अपने दुख सबसे ज्यादा लगते हैं। और जब हमें किसी से एक्सचेंज करने का अगर हमें भगवान दे तो शायद हम भी ना एक्सचेंज करें, क्योंकि हम अपने दुखों से तो परिचित हैं। और दूसरे के दुख कैसे होंगे अंदर से कोई नहीं जानता है, क्योंकि हमें हंसते हुए चेहरे नजर आते हैं, अंदर से हम नहीं जानते हैं कि वो कैसे और किन परिस्थितियों में रह रहा है। तो कहने का तात्पर्य इस कहानी से यही है कि हमें अपने दुखों को दूर करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए कि हम अपने दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को कैसे संवार सकते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हम सबकी जिंदगी में दुख और तकलीफ सबकी जिंदगी में है और इन दुखों और तकलीफों को हमें ही अपनी मेहनत और सूझबूझ से दूर करना होगा या फिर कम करना होगा। किसी और को कोसते रहना दुखों के लिए ये अच्छी बात नहीं है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी, आप अपने विचार जरूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी और आपके दिल को छुई है तो आप इसे लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। तो जल्द ही मिलते हैं एक ऐसी ही नई कहानी के साथ। तब तक देखते रहिए मोटिवेशन एंड भक्ति की किरण। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।